खंबा बनना, खंबा बनना। हालेलुया। खंबा बनना। आप कलीसिया के कैसे खंबे हैं? आप आज्ञाकारी खंबे हैं तो स्वर्गीय स्थान आपके लिए है। यदि आज्ञाकारी खंबा नहीं है तो नरकी स्थान है। हालेलुया। यहां पर बाइबल में हमें देखने मिलता है, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। एक स्त्री है यहां पर जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, बड़े डाउट में जीने वाली है स्त्री है, और इसको क्या परिणाम मिला है हम पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने, हाँ ध्यान से सुनना, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, जो उसके पीछे थी, लूत के पीछे में थी, दृष्टि फेर के, हाँ दृष्टि फेर के, दृष्टि फेर कर पलट करके पीछे की ओर देखा, पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंबा बन गई। और वह नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। कोई भी पास्टर कभी नहीं चाहता कि एक विश्वासी पाप में गिरे, कर्ज में जाए, बेविचार में गिरे, उसके दिन बुरे हो। कभी भी कोई भी पासवान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, वो परमेश्वर का दास है तो वो चाहेगा कि उसकी कलीसिया हमेशा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आशीषमय कलीसिया बन जाए। हालेलुया। मैं यहां आपको एक घटना स्मरण कराता हूं। अब्राहम, जब परमेश्वर का बुलाहट उसको आया, परमेश्वर ने उसको बात किया। अब्राहम एक अच्छा परिवार का व्यक्ति था, एक धनाढ्य परिवार का व्यक्ति था। ये लोग एक व्यापार करने वाला परिवार का एक व्यक्ति था अब्राहम। जब परमेश्वर ने उसको बात किया तो अब्राहम माता पिता को बताए बगैर, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो अपने घर से निकल गया। कहां जाना है उसको पता नहीं, लेकिन वो निकल गया। प्रभु ने कहा इसको छोड़ के निकल जा। तो अब्राहम के पीछे उसकी पत्नी साराई थी, और उसके साथ उसका एक भतीजा भी निकल गया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बड़ी आशीष के विषय में बताऊंगा, और आप जानेंगे तो आशीष जरूर पाएंगे। हालेलुया। जब तक ये अब्राहम के साथ में उसका भतीजा लूत था, ये जब घर से बाहर निकले तो एकदम खाली खाली निकले, कुछ सामान लेके नहीं गए ये लोग। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें ऐसी आशीष दी, ऐसी आशीष दी कि अब्राहम के पास हजारों गाय बैल हो गए, नौकर चाकर हो गए। अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत के पास भी बहुत प्रॉपर्टी हो गया, बहुत प्रॉपर्टी हो गया, जबकि ये लोग कुछ लेके नहीं निकले। और परमेश्वर ने इनको इतनी आशीष दी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने आत्मिक पासवान के हाथ के नीचे हमेशा रहना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमेशा अपने पासवान के हाथ के नीचे रहना, चाहे वो डांटे, चाहे फटकारे, चाहे आपको नाराज होकर एक झापड़ भी मारे, लेकिन कभी नाराज नहीं होना। मैं आपको एक आशीष के विषय बता रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। सब मेरे साथ है, दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। जब ये दोनों के पास संपत्ति बढ़ गई तो लूत बोलता है कि अपने आत्मिक अब्राहम को कि आपके नौकर और मेरे नौकरों में जानवरों को लेकर झगड़ा हो रहा है, इसीलिए हम दोनों अपने जानवरों को लेकर अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। और ये लूत है ना, बहुत अच्छी हरा भरा घास को देख करके जगह चुन लेता है और सदोम अमोरा की ओर चला जाता है। हालेलुया। किधर को चले जाता है? सदोम और अमोरा की ओर चले जाता है, जो हरा भरा घास देख करके, और जा करके सदोम और अमोरा के गेट के पास बस जाता है। जैसे एक गांव होता है, गांव में प्रवेश करने से पहले वहां लिखा होता है कि ये इसका बॉर्डर है, वैसे बॉर्डर के पास में जाकर बस जाता है। अब क्या हुआ,
अब्राहम का हाथ लूत के ऊपर से क्या हो गया, हट गया। बोलो यीशु मसीह की। आप कितना भी धनवान बनिए, कितना भी करोड़पति अरबपति बनिए, मर्सिडीज कारों को खड़े करिए, आप बहुत पैसे वाले बन जाइए, लेकिन हमेशा याद रखना आपके पासवान का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमने देखा वर्तमान में तमिलनाडु में एक सीएम विजय, एक विजय प्रभु का दास सीएम बना, मुख्यमंत्री बना। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया मालूम है? अपने चर्च में, जिस चर्च का वो मेंबर है, उस चर्च में सबसे पहले वहां से घुटने टेक करके, घुटनों के बल से आकर के वेदी के पास आकर के प्रार्थना कर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर के उपकारों को उसने भूला नहीं। आप जितना अपने आत्मिक पिता के हाथ के नीचे रहेंगे, आप उतना सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बस जाइए, जिस दिन आपके आत्मिक पिता का हाथ हटा, उस दिन लूत को ये समझ में आ गया कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, नौकर है, चौकर है, फिर भी अपना उसका आत्मिक अब्राहम उसके लिए दुआएं कर रहा है, उसको बचाने के लिए स्वर्गदूतों से बात कर रहा है कि वो बच जाए। और अब्राहम की विनती के कारण से ही ये लूत बचा। लेकिन उसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं बचा, ना गाय बचा, ना बैल बचा, ना एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं बचा उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। तब भी अब्राहम अपने लूत के लिए विनती कर रहा है कि क्या प्रभु, उस नगर में 5 लोग रहने से भी क्या तू सदोम अमोरा को बचाएगा? स्वर्गदूतों ने कहा, हाँ, यदि उस नगर में 5 लोग भी यदि परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो मैं पूरे नगर को बचाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है उस नगर में केवल 4 लोग थे। हालेलुया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। कौन कौन? एक लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां। ये 4 लोग धर्मी थे, 5 नहीं थे। फिर भी परमेश्वर उनको बचाने के लिए स्वर्गदूतों को उनके पास भेजा, और स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ा, सदोम और अमोरा से बाहर निकाला और उन्हें बोला कि उस पहाड़ी पर चला जाना जहां पर हालेलुया मैं तुमको भेजता हूं। और बोला कि पीछे पलट कर नहीं देखना। तो ये लूत की पत्नी बड़ी चालाक, और ये लोग लूत आगे, लूत की पत्नी उसके पीछे, और उसके पीछे 2 बेटियां, 4 लोग जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। और लूत की पत्नी बड़ा चालाक, आप लोग जैसा नहीं, उसका चालाकी अलग है। और वो ऐसे ही करी, जाते जाते ऐसा पलट गई और सदोम और अमोरा को देखने लगी। जैसे ही ऐसा पलट के सदोम और अमोरा के ऊपर नजर लगाई, परमेश्वर ने कहा कि तू पलट कर मत देखना। उसी जगह में उसको क्या बना दिया? नमक का खंबा बना दिया। परमेश्वर प्यार करता है तो दंड भी देने वाला परमेश्वर है। आप गलत करोगे तो आप दंड भोगोगे, आप सही करोगे आपका परमेश्वर हर जगह से बचा के आपको लेके जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो स्त्री परमेश्वर बात करने के बाद भी वो पलट कर देखी और क्या बन गई? क्या बन गई बेटा? नमक का खंबा बन गई। आप और मैं नमक के खंबे हैं क्या? नमक के खंबे हैं क्या? नमक के खंबे हैं क्या? नहीं। हालेलुया। हम आज्ञाकारी परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। हम कलीसिया के खंबे हैं। बोलो मैं कलीसिया का खंबा हूं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कभी भी आप लूत की पत्नी के समान का खंबा नहीं बनना। मैंने YouTube में उनका एक वीडियो देखा है। एक प्रभु का दास कोई गया हुआ था, वीडियो बनाया। ऐसा उसने बोला कि वो जो नमक का खंबा जो स्त्री बनी परमेश्वर के श्राप के द्वारा, तो दिन भर में जानवर मन गाय बैल जानवर मन उस नमक को चाट देते हैं और वो पतला हो जाता है और रात भर में फिर जैसा का वैसा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें
लूत की पत्नी के समान का खंबा नहीं बनना है। तो कौन सा खंबा बनना है हम आगे देखेंगे। निर्गमन पढ़ेंगे 13 अध्याय उसका 21वां आयत पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 21वां आयत। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा मिस्र देश में इजराइलियों के पास पहुंचा, ध्यान से सुनना, हम कभी कभी गलतियां कर जाते हैं और हम उन गलतियों को पहचान नहीं पाते हैं, गलतियों को मान नहीं पाते हैं, गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवनों में कई तकलीफें आ जाती हैं, जिसके कारण से हमारे परिवार में वो शांति जो बनी रहनी चाहिए वो शांति बनी नहीं रहती है। कारण यही है कि हम अपने जीवन को कभी नहीं पहचान पा रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू जा, और मूसा एक लाठी लेकर के मिस्र देश में फिरौन के पास गया और बोला कि इजरायलियों को जाने दे क्योंकि खुदा ने मुझे भेजा है। और लास्ट में जब फिरौन ने बात माना कई एक आश्चर्य कर्मों के बाद, तब पूरे इजरायली लोग, लाखों लोग, पशु पक्षी जानवर, सोना चांदी जेवरात, जो कुछ उनके पास था सब सामान गधे पर लाद करके, कोई किस में लाद करके, बूढ़े बुजुर्ग, मतलब मिस्र देश में एक भी इजराइल का अंश नहीं बचा। सब सामानों को लेकर के भी जब निकले तो परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे बेटा और मेरे बेटियां हैं, तो उनको धूप नहीं लगना है। तो उसने ये जो धूप, आज आप कड़क धूप देख रहे हैं, इस धूप के को रोकने के लिए उसने बादल का खंबा को ला दिया। हालेलुया। कौन सा खंबा को लाया अरुण? बादल के खंबे को ला दिया कि इजरायलियों को धूप नहीं लगे, इजरायली लोग जो थे उनको गर्मी नहीं लगे, उनके शरीर में गर्मी फोड़े नहीं निकले, वे आराम से चल पाए। केवल 4 दिन का रास्ता था, बाइबल ऐसा बताता है। मिस्र देश से निकल करके कनान देश पहुंचने के लिए 4 दिन का रास्ता केवल। तो परमेश्वर ने प्रबंध किया। उस समय में लाइट नहीं, बिजली नहीं, सौर ऊर्जा नहीं। आज हमारे पास रात के 11 बजे 12 बजे लाइट चला गया, लोग परेशान हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत प्रबंध किया। ऐसा धूप नहीं, एक मेघ का खंबा लगा दिया कि इस बादल के नीचे में वे लोग चले। हालेलुया। और रात जब आई, उस समय रात को उजियाला में बदलने का कोई सैटेलाइट या कोई बिजली या कोई सौर ऊर्जा का प्रबंध नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आग का खंबा बना करके उनके आगे आगे उनको रोशनी देता हुआ लेकर गया। इतना अद्भुत काम करने के बाद परमेश्वर स्वयं खंबा बन करके उनको दिन के वो मेघ का और रात को अग्नि का खंबा बन करके उनको शुद्ध और पवित्र स्थान पर लाने के लिए परमेश्वर उनके आगे आगे चला। लेकिन इजरायली लोगों को ये चीज पसंद नहीं आया। हालेलुया। 4 दिन का रास्ता के लिए वो लोग 40 वर्ष लगा दिए। हालेलुया। तब भी बाइबल बताती है लाखों लोगों में से केवल 2 लोग पहुंचे। उस मेघ के खंबे में, उस अग्नि के हालेलुया खंबे में चले वाले में से 2 धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के उस स्थान पर पहुंचे, उस कनान देश पर पहुंचे, जिन्होंने विश्वास योग्य होकर जीवन जिया और जीवन को परमेश्वर के सामने में बिताया कि प्रभु ने हमें इस 40 वर्ष में ना हमारे जूते पटने दिए, ना हमारे कपड़े गंदे होने दिए, ना ही हमें खाने की वस्तुओं की कमी की, ना ही हमें पीने की वस्तुओं की कमी की। वो 2 व्यक्ति ही, उस मेघ के खंबे में चले हुए 2 व्यक्ति ही उस कनान देश में पहुंचे। हालेलुया।
यदि परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको हालेलुया दर्शन देता है, अगुवाई देता है, प्रेरणा देता है, प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, तो एक बार चेक करें अपने जीवन को। आज तक आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो प्रभु क्या आज आपके लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं करेगा? वो करने में सर्वशक्तिमान है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब है कि उन इजरायलियों के समान हमारे अंदर में कहीं ना कहीं दुख और वेदनाएं हैं। आपको एक अच्छी घटना यदि बता दूं, तो एक बार मूसा के ऊपर में 1000 लोगों ने खुड़खुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे, मैं आपको वचन से ले चलता हूं। गिनती का किताब 21 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे। गिनती का किताब 21 अध्याय 8 पद, जिसको मिल जाए वो पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का दास मूसा, परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त जन, इजराइली लोग कुड़कुड़ाए। क्या किया इजराइल लोग? इजराइल लोग क्या किए बाबू? कुड़कुड़ाए। तो परमेश्वर नाराज होकर के जहरीले सांपों को भेज दिया। क्या सांपों को भेज दिया? बोलो ना, क्या सांपों को भेजा? सब मेरे साथ हैं? एक बार हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर लोग कुड़कुड़ाए? मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए। परमेश्वर नाराज हो गया और जहरीले सांपों को भेज दिया। और जहरीले सांप जब उसको काट रहे थे उन लोगों को, तो वे तुरंत तुरंत मर रहे थे। तब वहां के प्रधानों ने देखा कि हमने गलती किया है, और वे सब तुरंत मूसा के पास आए, बोले कि जहरीली सांप हमारे बीच में उतर आए हैं, हमारे लोगों ने आपके ऊपर कुड़कुड़ाया है, परमेश्वर नाराज होकर के ये जहरीली सांपों को भेज दिया है, और ये जहरीली सांप काट रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। जब ये लोग आके मूसा के पास माफी मांगे, तो मूसा फिर से परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर को बोला, हे परमेश्वर, तेरा क्रोध ठंडा हो और इन इजरायलियों प्रजा पर दया हो। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू एक पीतल का जहरीला सांप जो होता है, उस जहरीले सांप को आकृति प्रतिमा बनाना और एक खंबे पर सबसे ऊंचाई पर उस सांप को लटका देना। जहरीला सांप का प्रतिमा यानी मूर्ति उसको बनाने के लिए बोला, और उसको सबसे ऊंचे खंबे पर लटकाना, और जितना दूर में भी यदि वो व्यक्ति होगा, उसको यदि सांप काट लिया होगा, उसके अंदर जहर चल रहा होगा, और वो व्यक्ति उतना दूर से पलट करके यदि उस जहरीले सांप के प्रतिमा को देख लेगा, तो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर तुरंत वे लोगों ने ऐसा ही किया और एक अच्छा खंबा खड़े किया और एक अच्छी जहरीले सांप का मूर्ति का आकार बनाया और उस खंबे पर लटका दिया, और वहां पर ये सांप, जहरीले सांपों का श्राप फिर से खत्म हुआ। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, मेरे अभिषिक्तों को और मेरे नबियों को मत सताओ। मैं फिर से आप कलीसिया को बोल रहा हूं, आपको नहीं जमता है, शांति से चुप हो जाना, लेकिन किसी भी पासवान के ऊपर उंगली नहीं उठाना। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों की रखवाली करता है। नहीं जमता है, साइड हो जाइए। जमता है, प्रेम पूर्वक बात करिए। मूसा के विरोध में जिन प्रजा को वो लेकर आया, वो विरोध में हुए, तो क्या हुआ? वे लोग सांप काट करके मर गए। इलाज क्या था? लास्ट में वापस परमेश्वर के दास के सामने में आकर पश्चाताप करके उससे प्रार्थना कराने के कारण से परमेश्वर ने दया दिखाया, फिर से उन इजरायलियों को परमेश्वर ने बचाया। इसलिए कलीसिया हमेशा नम्र, दीन, प्रेम,
दया और क्षमा में रहना है, क्योंकि आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूरित लोग हैं, और पवित्र आत्मा जिसके पास में है, हालेलुया, उसको स्वर्ग, पृथ्वी, आने वाली, होने वाली सारी घटनाओं का जानकारी लेने का अधिकार है। बस आपकी मर्जी, आप कैसा करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। गलती की पत्री 2 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। गलती, गलती की पत्री 2 अध्याय 9 पद मैं आपके लिए पढ़ दूं। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले। इसी काम को करने का मैं भी यत्न कर रहा हूं। हालेलुया। कलीसिया के खंबे, बोलो यीशु मसीह की। कलीसिया के खंबे कौन कौन हैं? याकूब, कैफा, यूहन्ना, ये कलीसिया के क्या है? खंबे हैं। आप प्राचीन हैं, आप कलीसिया के खंबे हैं। आप यदि अपने आप को समझ गए, आप प्रेयर लाइफ में रहने वाले हैं, आप वचन के साथ चलने वाले हैं, अपना काम जो आपको मिला है उसको ईमानदारी से करने वाले हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं, तो कलीसिया में क्या हो रहा है पवित्र आत्मा आपको सब बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बताएगा? क्योंकि आप कलीसिया के खूंटा हैं, खंबे हैं। आपके ऊपर में, आपके कंधे में कलीसिया है। जिस दिन आप समझ गए, उस दिन परमेश्वर आपको सब बातें बताना चालू करेगा। कौन पापी काम कर रहा है, कौन बीड़ी पी रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन गलत काम में है, कौन बाहर जाकर क्या कर रहा है, कौन अंदर जाके क्या कर रहा है। एक खंबा जिसके ऊपर कलीसिया है, उसे परमेश्वर सब कुछ बताएगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को समझ पाएंगे कि मैं कलीसिया का खंबा हूं, तो निश्चिंत रूप से प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 तीमुथी की पत्री 3 अध्याय 15 पद। यदि आप कलीसिया के खंबे हैं तो आगे आपके अंदर क्या होना चाहिए? 1 तीमुथी की पत्री 3 अध्याय 15 पद। तो पढ़े, मैं पढ़ देता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या है? सत्य का खंबा है, और वो सत्य का खंबा, कलीसिया का खंबा खुदा ने आपको बनाया है। थोड़ा बोझ को समझिए। आप किसी मनुष्य का काम, किसी अधिकारी का काम, किसी राजनेता का काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप उस जीवित परमेश्वर जिसने आपको, मुझको, जब हालेलुया जिंदगी और मौत के बीच में थे, जब हमारे घर में कोई पानी पीना पसंद नहीं करता था, जब हमारे घर में कोई आना पसंद नहीं करता था, जब हमारे ऊपर के बड़े लोग, छोटे लोग, हमारे लोग हमको छोड़ दिया, उस दिन यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर कोई प्रभु का जन हमारे घर आया, और जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन के बाद से आज आपके जीवन में कैसी आशीषें बनी पड़ी है, उसे स्मरण करें कि वो परमेश्वर न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। यदि आप वफादार ईमानदारी से परमेश्वर के कलीसिया के यदि खंबे हैं, तो परमेश्वर आपको सत्यता का खंबा बनाकर खड़े करेगा। एक बार बोलो ना हालेलुया, हालेलुया।
मेरे साथ बोले, मैं सत्य का खंबा हूं, मैं सत्य का खंबा हूं, मैं कलीसिया का खंबा हूं, मेरे कंधे में कलीसिया है। बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं, मेरे कंधे में कलीसिया है, इसीलिए मैं सत्य का खंबा हूं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। आप कलीसिया के खंबे हैं, आप सत्य के खंबे हैं, तो वो खंबा कहां होना चाहिए ये भी जानकारी लेंगे। चलिए 3 अध्याय उसका 12वां आयत, प्रकाशित वाक्य। जो जय पाए जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ, वह कभी बाहर ना निकलेगा। ना निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या बनाएगा? अपने मंदिर का, अपने मंदिर का, अपने मंदिर का खंबा बनाएगा। ये किसका मंदिर है? बोलो ना, ये किसका मंदिर है भाई लोग? परमेश्वर का मंदिर है। और ये सब किसकी कलीसिया है? परमेश्वर की कलीसिया है। और ये वचन किसका है? परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया, परमेश्वर का सत्य वचन है। यदि आप एक अच्छे प्रभु की बेटा और बेटियां हैं तो आपको कलीसिया का खंबा बनाएगा, और वचन के अंदर में सत्य का खंबा बनाएगा, और सत्य का खंबा बना करके वो आपको कहां करेगा? खड़े करेगा, उसके मंदिर में खड़े करेगा। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष खुदा ने आपके लिए रखी है। कृपया आप अपने आप को पहचाने कि आप संसार के नहीं, आप प्रभु की बेटा और बेटियां हैं। और क्या क्या रखा है उसको जरा पहचानिएगा, आपको प्रभु बढ़ाने में देर नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। सभी कहे आमीन। बोलो।